यह कथा उस युग की है जब पृथ्वी पर धर्म, ज्ञान और तपस्या का बोलबाला था। ऋषि मुनि अपनी साधना और ज्ञान से ब्रह्मांड के रहस्यों को जान सकते थे, देवताओं को प्रसन्न कर सकते थे, और यदि वे क्रोधित होते तो उनका श्राप संपूर्ण जीवन को बदल सकता था। यह कहानी केवल एक पिता और पुत्र के संबंधों की नहीं, बल्कि नियति, संघर्ष, प्रेम और आत्मज्ञान की भी है। यह उस बालक की गाथा है जिसे जन्म से पहले ही श्राप मिला, लेकिन जिसने अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता से समस्त संसार को चकित कर दिया। हमारी कथा का आरंभ महान ऋषि कवश से होता है। वे वेदों के ज्ञाता, ब्रह्मज्ञानी और अत्यंत तपस्वी थे। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि स्वयं इंद्रदेव तक उनसे प्रभावित थे। उनकी पत्नी देवस्मिता भी एक धर्मपरायण और तपस्विनी स्त्री थीं। वर्षों तक संतान की अभिलाषा रखने के बाद अंततः उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके घर एक पुत्र का जन्म होने वाला है। इस समाचार से दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। लेकिन एक दिन जब ऋषि कवश ध्यान मग्न थे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से एक भयंकर दृश्य देखा। यह बालक बड़ा होकर अहंकारी और अधर्मी बनेगा। वह वेदों और शास्त्रों का अपमान करेगा और अपने ज्ञान का उपयोग स्वयं के स्वार्थ के लिए करेगा। ऋषि कवश का हृदय भय और क्रोध से भर उठा। उन्होंने आकाश की ओर मुख करके कहा, यदि यह बालक जन्म लेगा तो यह विकलांग होगा और जीवन भर दुख भोगेगा। यह जन्म से पहले ही अपने पापों का फल भोगेगा। उनके शब्दों से संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। देवताओं ने भी इस श्राप को सुना और चिंता व्यक्त की, परंतु ऋषि कवश अपने निर्णय पर अडिग थे। जब ऋषि की पत्नी देवस्मिता को इस श्राप का पता चला तो उनका हृदय चीत्कार कर उठा। हे स्वामी, यह तो अन्याय है। यह बालक अभी जन्मा भी नहीं है, फिर यह श्राप क्यों? उन्होंने विनती करते हुए कहा, कृपया अपना श्राप वापस लें। कोई भी शिशु जन्म से ही अधर्मी नहीं होता, उसे संस्कारों से शिक्षा मिलती है। मुझे अपने पुत्र पर विश्वास है, वह कभी भी अधर्म के मार्ग पर नहीं जाएगा। परंतु ऋषि कवश अपनी भविष्यवाणी और श्राप को वापस लेने को तैयार नहीं थे। देवस्मिता, यह केवल मेरा निर्णय नहीं बल्कि नियति का संकेत है। मैं इसे बदल नहीं सकता। इतना कहकर ऋषि कवश पुनः तपस्या में लीन हो गए। देवस्मिता अपने गर्भ में पल रहे शिशु के भविष्य को लेकर व्यथित हो गईं। समय बीतता गया और वह शुभ दिन आया जब देवस्मिता ने एक पुत्र को जन्म दिया। परंतु जैसे ही बालक ने जन्म लिया, पूरा आश्रम स्तब्ध रह गया। बालक के शरीर में कई विकार थे। उसकी 8 हड्डियां जन्म से ही टेढ़ी थीं। उसके हाथ पैर असामान्य रूप से मुड़े हुए थे, जिससे वह सामान्य व्यक्ति की तरह खड़ा नहीं हो सकता था। ऋषि कवश का श्राप सत्य सिद्ध हुआ। देवस्मिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने विकलांग पुत्र को गोद में उठाया और हृदय से लगा लिया। तुम चाहे जैसे भी हो, तुम मेरे लिए अनमोल हो। उन्होंने अपने पुत्र से कहा। उन्होंने अपने पुत्र का नाम अष्टावक्र रखा, क्योंकि उसके शरीर की 8 हड्डियां टेढ़ी थीं। अष्टावक्र एक असाधारण बालक था। जब वह मात्र 5 वर्ष का था, तब उसने अपनी माता से पूछा, माता, संसार में सबसे बलवान कौन है? देवस्मिता ने उत्तर दिया, देवता सबसे बलवान हैं। परंतु अष्टावक्र ने सिर हिलाकर कहा, नहीं माँ, सबसे बलवान वो है जो अपने क्रोध और भय को बस में कर सके। वह बाल्यकाल से ही तेजस्वी और विद्वान था। मात्र 7 वर्ष की आयु में उसने वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। एक दिन जब अष्टावक्र 10 वर्ष का हुआ, उसने अपने पिता से सीधे प्रश्न किया, पिताश्री, क्या आपने मुझे श्राप दिया था? ऋषि कवश ने गहरी सांस ली और कहा, वत्स, मैंने जो किया वह भविष्य को देखते हुए किया। तुम्हारा जन्म होना ही एक अशुभ संकेत था। अष्टावक्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्या कोई मनुष्य जन्म से ही अधर्मी होता है? क्या हमारा कर्म ही हमें अच्छा या बुरा नहीं बनाता? ऋषि कवश उसकी बात सुनकर कुछ क्षणों तक मौन रहे। उन्हें अपनी गलती का आभास हुआ। अष्टावक्र के मन में एक द्वंद्व था, क्या मुझे अपने पिता से प्रतिशोध लेना चाहिए या उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। वह गुरु वशिष्ठ के पास गया और पूछा, यदि कोई पिता अपने पुत्र के साथ अन्याय करे तो क्या उसे दंड देना उचित है? गुरु वशिष्ठ ने उत्तर दिया, वत्स, क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं हो सकता। यदि तुम प्रतिशोध की अग्नि में जलोगे तो तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। अष्टावक्र को उत्तर मिल गया। क्षमा की शक्ति और आत्मज्ञान अंततः
अष्टावक्र ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, मैं आपको क्षमा करता हूँ, क्योंकि सच्चा ज्ञान क्षमा में ही है। ऋषि कवच ने अश्रुपूरित नेत्रों से अपने पुत्र को देखा और उसे गले लगा लिया। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अष्टावक्र ने सारा जीवन अपने ज्ञान से समाज को शिक्षित किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सही और गलत के बीच का अंतर केवल प्रतिशोध से नहीं, बल्कि क्षमा और आत्मज्ञान से समझा जा सकता है। किसी का भविष्य केवल एक भविष्यवाणी से तय नहीं होता, बल्कि उसके कर्म उसे आकार देते हैं। क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं हो सकता। सच्चा बलवान वही है जो अपने क्रोध और भय को नियंत्रित कर सके। क्षमा और ज्ञान का मार्ग ही जीवन का वास्तविक प्रकाश है।